किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। किसानों के प्रोटेस्ट को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए और ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या किसान आंदोलन दम तोड़ रहा है। ये सवाल गैर वाजिब भी नहीं है। किसान नेता अपने दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर जिस तरह एक के बाद एक सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ चुका है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान 29 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। खनौरी बॉर्डर के किसान वापस लौटने लगे हैं। शंभू बॉर्डर पर भी भीड़ कम हो गई। आखिर जो किसान आंदोलन पिछली बार 1 साल तक चला, इस बार वो इतनी जल्दी कमजोर क्यों पड़ने लगा है? इसे समझने के लिए आपको देखना होगा हमारी ये रिपोर्ट। क्या कुंद पड़ने लगी है किसान आंदोलन की धार? क्या किसान नेता डालने लगे हैं हथियार? खत्म होने लगी है आंदोलन की फायर? उनतीस फरवरी तक क्यों बढ़ाया गया सीज फायर? किसान आंदोलन को शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, लेकिन जिस तरह इस आंदोलन का रंग फीका पड़ने लगा है, उससे किसान नेता और इन्हें सपोर्ट कर रहे सियासी दल ही नहीं, बल्कि वो लोग भी हैरान हैं जिन्होंने पिछली बार का किसान आंदोलन देखा था। कृषि कानून के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के बॉर्डर्स को करीब 1 साल तक ब्लॉक करके रखा गया और इसे 1 साल तक आंदोलन की जगह भारी भीड़ उमड़ी। पिछली बार शंभू बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह किसानों की, इन्हें सपोर्ट कर रहे लोगों की भीड़ थी। हर बॉर्डर पर कोई ना कोई बड़ा नेता किसानों को लीड करने के लिए 24 घंटे मौजूद रहता था। मीटिंग्स भी इन्हीं बॉर्डर्स पर होती थी, लेकिन इस बार किसान सिर्फ शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। हरियाणा पुलिस ने इन किसानों को टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पहुंचने ही नहीं दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी शांति है। यहां तो अब तक किसी किसान संगठन ने कूच करने का ऐलान तक नहीं किया। अब सवाल यह है कि आखिर इस बार किसान आंदोलन को हो क्या गया है? 2 हफ्तों में ही किसान आंदोलन दम तोड़ता क्यों नजर आ रहा है? आखिर किसान बार बार सीज फायर क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? आपको हम इन सवालों का जवाब दें, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस बार किसान आंदोलन के एपी सेंटर शंभू बॉर्डर पर इस वक्त कैसी खामोशी है। किसान नेता कह तो रहे हैं कि जब तक 23 फसलों पर एमएसपी का ऐलान नहीं होता तब तक वो यहां डटे रहेंगे, लेकिन जोश कम नजर आ रहा है। इस समय किसान आंदोलन में विराम है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स और किसानों के बीच तनातनी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। किसान कहता है कि वो 23 फसलों पर जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तब तक यहां से नहीं हिलेगा, इसलिए पूरा बंदोबस्त करके है। हम इस समय शंभू बॉर्डर पर हैं। यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तैनाती है। करीबन 2000 की संख्या में जवान यहां पर तैनात हैं, जो अपने साथ क्रेन लेकर आए हैं। साथ में बुलडोजर है, पोकलेन मशीन है और सर्विलांस कैमरा के द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नीचे का जो हिस्सा है, क्योंकि इसके ठीक नीचे एक नहर जाती है, वहां पर भी जवानों की तैनाती पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, प्रोटेक्शन फोर्स और जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है ताकि किसान यहां से आगे अपने ट्रैक्टर्स के जरिए न जा सके। और इसी वजह से यहां पर गड्ढा भी किया गया है ताकि इस गड्ढे को पार करना बेहद मुश्किल का काम हो। ये इस समय शंभू बॉर्डर का वो हिस्सा है जो कि NH-44 का है और यहां पर एक तरफ जहां शंभू बॉर्डर का अंबाला साइड यानी हरियाणा साइड पड़ता है, तो दूसरी साइड पंजाब की है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो ये जमावड़ा है वो पंजाब की साइड में है। हरियाणा सरकार ने इस बार किसान आंदोलन को लेकर जैसा सख्त रवैया अपनाया है, उसे देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया। किसानों का जितना भी लाभ लश्कर है, सब पंजाब के इलाके में है। हरियाणा पुलिस उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। यही वजह है कि दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब के किसानों ने एक नया बॉर्डर खोलने की कोशिश की।
21 फरवरी को पंजाब हरियाणा के बीच जींद शहर में एंट्री कराने वाले खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। किसानों ने दावा किया कि इस झड़प में शुभकरण नाम के युवक की मौत हुई, लेकिन अब यह बॉर्डर भी शांत है। यहां मौजूद किसानों में शुभकरण की मौत को लेकर गुस्सा है, लेकिन अब वो दिल्ली कूच की बात नहीं कह रहे। हम इस वक्त खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस वक्त किस तरीके के हालात है। सिचुएशन इस वक्त पूरी तरह से नॉर्मल है। दरअसल जो 2 दिन पहले यानी कि किसानों ने जब दिल्ली कूच का ऐलान दोबारा से किया था और जब उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, पुलिस को घेरा और जिस तरीके से क्लैश पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज और किसानों के बीच में हुआ, उसके बाद से अब किसान पूरी तरह शांत है। 2 दिन का शांति विराम का उनकी तरफ से ऐलान किया गया था, जो कि कल खत्म हुआ और कल ये ऐलान कर दिया गया कि अभी फिलहाल किसान आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि अभी फिलहाल किसान 29 फरवरी तक यहीं पर इसी तरह बॉर्डर पर बैठे रहेंगे और उसके बाद आगे जो किसान नेताओं की बैठक होगी अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं के साथ, उसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। इस वक्त खनौरी बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जो ट्रैक्टर्स किसान अपने लेकर पहुंचे हुए हैं, जो गाड़ियां उनकी वहां पर हैं, वो वहीं पर ऐसे ही खड़ी है। हालांकि यहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक किसान अपने अपने ट्रैक्टर्स लेकर बैठे हुए हैं और 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। 13 और 14 फरवरी को पुलिस और किसानों के बीच में क्लैश देखा गया था। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तब भी वो क्लैश देखा गया, लेकिन फिलहाल स्थिति यहां पर कंट्रोल में है। सबसे बड़ी बात यह है कि खनौरी बॉर्डर से कुछ किसान वापस लौटने लगे हैं। खनौरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों का गुस्सा इस वक्त सरकार पर कम और किसान नेताओं पर ज्यादा है। इन किसानों का कहना है कि खनौरी में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन किसान नेताओं का सारा ध्यान शंभू बॉर्डर पर है। खनौरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों का मानना है कि किसान नेता इस बार आंदोलन को लेकर कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। यही वजह है कि खनौरी में हालात बेकाबू हुए और एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी।